नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मैं आपका दोस्त भारत जांगिड़। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ गैस गीजर का वीडियो, जिसमें दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस गैस गीजर का कंप्लीट अनबॉक्सिंग। और ये देखिए, फर्स्ट में एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लो आप। जो आइटम है वो दोस्तों देखिए, उसके बारे में कंप्लीट इस पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। जो इसका वेट है 4.5 kg नेट वेट है दोस्तों हमारे गैस गीजर का। और ये वर्टिकल गीजर है, बिल्कुल खड़ा लगेगा। और इसकी MRP है दोस्तों जो 4500 रुपये इस मॉडल की है, और इसके अलावा 5000 रुपये भी इसकी दूसरे मॉडल की है। तो दोस्तों ISO सर्टिफाइड कंपनी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का गीजर है दोस्तों। तो देखिए, ब्रांड की बात करें दोस्तों, JBL के नाम से ये ब्रांड आता है, इम्पोर्ट फॉर लोकल फॉर वोकल। और ये देख पा रहे हैं इंस्टेंट गैस गीजर है। 7 लीटर के अंदर दोस्तों हमें ये गीजर मिलता है। और बिल्कुल जो पानी का प्रेशर है 0 प्रेशर पे वर्किंग करता है। 3 हमें इसमें कंट्रोलर मिलते हैं। और ये देखिए, फुल कॉपर इसका जो चैम्बर है बिल्कुल फुल कॉपर है। और यूज़ करने में दोस्तों बिल्कुल जो हमारा इलेक्ट्रिक गीजर है उससे 70% ये बिल्कुल हमें सस्ता पड़ता है। और 1 ईयर वारंटी के साथ हमें ये मिलता है। तो दोस्तों चलिए आगे इसे खोलकर देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर मिलता है हमें। और ये देखिए, गीजर को रख लिया हमने आड़ा, और यहाँ से हम पैकेट को कट करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, ताकि इस टाइप का जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों फर्स्ट में देखिए, बॉक्स ओपन करते ही जो कार्ड है ये वारंटी कार्ड। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेड इन इंडिया। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं वारंटी कार्ड है जो बिल्कुल इसको हम फिल कर सकते हैं। और ये अदर प्रोडक्ट है इसके, रूम हीटर है, फैन है, हीटिंग एलिमेंट है, गीजर इलेक्ट्रिक गीजर है, फैन है। तो दोस्तों काफ़ी आइटम इस कंपनी के आते हैं मार्केट के अंदर। और ब्रांडेड नहीं है, बाकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का गीजर है दोस्तों। मैं आपको एक बार इसे सीधा रखता हूँ, फिर बाहर निकाल के दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, तो दोस्तों गीजर आप जब भी लें उसका ध्यान रखें, गीजर आपको बिल्कुल कॉपर चैम्बर के अंदर और 7 लीटर का ही लेना है। क्योंकि जो चोकिंग प्रॉब्लम होती है जो 5 लीटर या 5.5 लीटर है, 6 लीटर है, उसमें ज़्यादा आती है। और दोस्तों बॉक्स के अंदर और कुछ हमें मिलता नहीं है। ये देखिए, यहाँ से ये हमारा गैस इनलेट है जिसकी नोजल इस पे लगी हुई है। ये ऑन ऑफ स्विच है। और ये आउटलेट है हमारा हॉट वाटर का। और ये हमारा इनलेट वाटर है, कोल्ड वाटर इनलेट। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे कोल्ड वाटर के अंदर इसमें जाली लगी हुई है, ताकि जो इनलेट कोई कचरा वगैरह हो इसके अंदर ना जाए। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे इसका बैटरी बॉक्स है जो कि सेल बॉक्स। तो इसमें दोस्तों हमारे 2 सेल लगने वाले हैं, बड़े वाले, जो कि पहले हमारे जो रेडियो होते थे उसमें लगते थे। उसके अलावा दोस्तों ये जो सेल होते हैं देखिए, तो दोस्तों सेल भी आप हमेशा अच्छी क्वालिटी के जो स्टील बॉडी होते हैं, पैनासोनिक या कोई भी आप ब्रांड ले सकते हैं, पैनासोनिक है, निप्पो है, जो भी आपको मिल जाते हैं। बाकी हमेशा आपको जो पेपर रोल वाले हैं वो नहीं लेने, आपको स्टील जो लोहे वाले सेल होते हैं वही लेने हैं। तो दोस्तों ये देखिए, सेल की जो सील हटाने के बाद में हमने यहाँ पे ये देखिए इस टाइप से नीचे वाला सेल है जो उसका जो नेगेटिव वाला हिस्सा अंदर रहेगा, और ऊपर वाले का ये देखिए जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग माइनस पर टच होती है। तो दोस्तों दोनों बैटरी हमारी, दोनों सेल हैं, बिल्कुल सीरीज में लगते हैं इस बॉक्स के अंदर। और 3 वोल्ट पे हमारा गीजर वर्किंग करता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ऑन किया है, बाकी ऑन नहीं हुआ है। जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे ये देखिए ऑन हो चुका है, क्योंकि जो हमारी मैग्नेट है वो बिल्कुल जो हमारा सेंसर स्विच है इसका उसके पास पहुंच गई है, जो कि सीधा रखने पर पानी के प्रेशर से पहुंचती है और सीधा करने पर ये ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको हमेशा चेक ज़रूर कर लेना है गीजर को लगाने से पहले, ताकि आपको कोई लगाने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों इसकी जो ये देखिए लेमिनेशन है, जो इसको हम अलग कर देते हैं, क्योंकि हम इसको अब लगाने वाले हैं। और उसके बाद में तो दोस्तों एक बार इसको लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो 3 रेगुलेटर है इसकी पोजीशन आप देख लें किस टाइप से आपको करना है। ये जो रेगुलेटर है दोस्तों, ये
हमारा गैस कंट्रोल के लिए है और ये हमारा वाटर कंट्रोल है, वाटर मिनी और मैक्स। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, वाटर आपको हमेशा मैक्स पर ही रखना है ताकि प्रेशर डाउन नहीं हो और गीज़र बिल्कुल अच्छे से ऑपरेट हो। और इसको आप कम ज़्यादा रख सकते हैं विंटर समर पे। तो दोस्तों समर पे इसके अंदर जो हमारी फ्लेम की 3 अंदर इसके अंदर जो बर्नर दिए हुए हैं 3 बर्नर, तो दोस्तों समर पर 2 बर्नर वर्किंग करते हैं और विंटर पर 3। तो दोस्तों उसके बाद में आपको ये देखिए इसका भी एक कोडिंग होता है ब्लू, इसके अंदर जो सर्किट बॉक्स है ब्लू कलर का है, जो कि फर्स्ट क्वालिटी के गीज़र में ब्लू कलर का ही आता है। इसके बाद में वाइट भी आता है, ग्रे भी आता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, फर्स्ट क्वालिटी का ये कोडिंग होता है। तो चलिए इसे हम लगा लेते हैं बाथरूम के अंदर, देखते हैं इसकी पोजीशन। तो दोस्तों इसी कॉर्नर में हम इसको लगाएंगे। बाथरूम की जो हाइट है काफ़ी कम है, फिर भी कोई बात नहीं, बाथरूम के अंदर वेंटिलेशन होना ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल रोल प्लग हमने इसमें डाल दिया है 6 mm का होल करने के बाद में, और जो इसका पेच है वो भी हमने इसका कस दिया है। उसके बाद में हमने गीज़र को लटका दिया है। तो ये देखिए दोस्तों नीचे से भी हम इसमें एक पेच लगाने वाले हैं नीचे की तरफ, ताकि गीज़र हिले डुले नहीं, बिल्कुल अच्छे से फिक्स रहे एक जगह। तो दोस्तों ये हमारी गैस पाइप है, जो कि 3 फीट का ही गैस पाइप हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस लोटे में हमने लिया है गर्म पानी, बिल्कुल उबलता हुआ। तो दोस्तों बिल्कुल आपको नली को जलाकर लूज़ नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से आपको पानी के अंदर ही हमेशा पाइप को सॉफ्ट करना है, ताकि जो पाइप है हमारा डैमेज नहीं हो। और क्लिप का ज़रूर यूज़ करना है दोस्तों आपको गैस के ऊपर, क्योंकि गैस आपकी बिल्कुल भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे गैस पाइप हमारा सेट हो चुका है दोस्तों। और ये देखिए वाटर इनलेट जो कि हमारा एंगल वाल से आ रहा है। और इसके बाद में वाटर हमारा हॉट वाटर आउटलेट के लिए हमने स्टील वाला जो हमारा पाइप होता है, स्टील जाली वाला पीवीसी कनेक्शन, तो उसका हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, ताकि गर्म पानी से पाइप है जो हमारा ख़राब नहीं हो और लूज ना पड़े, लीकेज भी नहीं करे। तो दोस्तों इसमें हमने एंगल वाल इसका हटा दिया है, ताकि कम से कम इसमें मोड़ रहे। और उसके बाद में दोस्तों देखिए कम से कम एल्बो होनी चाहिए आउटपुट के अंदर, ताकि आपका जो प्रेशर है गीज़र का, ये देखिए हमने वहाँ से पानी को ऑन कर दिया है और पानी यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, ये हमारा गीज़र वाला नल है, ये देखिए यहाँ पे, और गीज़र हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों बिल्कुल। तो गीज़र बिल्कुल यहाँ पे ये गैस है दोस्तों, तो इसमें फिटिंग लगी हुई है, गैस हमने स्टार्ट किया है। गैस का जो हमारा वाल है चालू कर दिया है हमने, और इसके बाद में हम नल खोलेंगे। ये देखिए गीज़र हमारा ऑपरेटिंग हो चुका है। और अंदर मैं आपको फ्लेम दिखाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर, ये देखिए देख पा रहे हैं अंदर दोस्तों 2 ही बर्नर इसके वर्किंग में है इस टाइम, एक बर्नर है जो इसका बंद है। तो दोस्तों तीनों बर्नर चलाने के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया था, ये देखिए 2 ही बर्नर वर्किंग कर रहे हैं इसका। और जैसे ही आपकी जनवरी जैसी सर्दी होती है, तो आप गैस को भी फुल कर सकते हैं, जिससे आपका पानी काफ़ी अच्छा गर्म आएगा। तो दोस्तों बिल्कुल गीज़र की जो इंस्टॉलेशन है, ये देखिए हम इसको विंटर पे कर देंगे यहाँ से। इसके बाद में हमारी तीनों जो बर्नर है गैस के, तीनों बर्नर फ्लेम देंगे और हीटिंग काफ़ी अच्छी आएगी दोस्तों बिल्कुल। तो दोस्तों गीज़र की इंस्टॉलेशन है जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। और ध्यान रखना है आपको, जो सेल बॉक्स का कलर होता है वो दोस्तों इसका जो क्वालिटी की कोडिंग होती है उसके ही हिसाब से इसमें लगाई जाती है। जैसा कि सेल बॉक्स का भी कलर होता है, ग्रे कलर का जो सेल बॉक्स होता है अच्छी क्वालिटी के गीज़र में ही आता है। और अंदर जो हमारा ब्लू कलर का जो इसका सर्किट है वो भी अच्छी क्वालिटी के गीज़र में आता है। तो दोस्तों बिल्कुल काफ़ी सस्ता पड़ता है गीज़र यूज़ करने में, और बिल्कुल इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में,
तो मैं आपका दोस्त भारत जहांगीर आपसे लेता हूँ इजाज़त। मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।